नमो अरिहन्ताणं ॐ नमो सिद्धिसिद्धाणं ॐ नमो आयर्याणं ॐ नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साभूणं एषो पंच नमोकारो एषो पंच नमोकारो सब पावकना सुनो मंगलानंच सहे सिंह परमंगलाय मंगलं मंगलानंच सहे सिंह परमंगलाय मंगलं। बैठिए। बोलिए शासनपति शरमण भगवान महावीर स्वामी की, आर्य सुधर्मा स्वामी भगवान की। पूछिए सुनम समना महानाये आगारिनो या परतीत्याय सीते निगन्ते हि धम्ममाहु अणे। धम्म मंगल के ठाम अहिंसा संयम तवो देवागीतं नमस्ते जस धमे सयामनो। सर्वप्रथम तीनानंद तार्यानंद शासनेश्वर परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में कोटिशः वंदन, कोटिशः नमन। समस्त गुरु भगवंतों के पावन श्री चरणों में, मेरे आराध्य पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटिशः वंदन, कोटिशः नमन। अन्य मुनिवृंद तथा साथी परिवार एवं इस प्रातःकालीन धर्म सभा में श्रीमद् उत्तराध्ययन श्रुतदेव की आराधना के इन पावन पलों में उपस्थित जिन शासन के उपासकों एवं उपासिकाओं, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् उत्तराध्ययन श्रुतदेव की आराधना प्रारंभ है। और ये श्रुतदेव भगवान की जो आराधना है अपने अंतिम पड़ाव पर है और आज से कई वर्ष पहले परमात्मा ने इस वाणी को हमें सुपुर्द किया था, हमें सौंपा था, हमें दिया था कि हम इस वाणी के जरिए अपने आप को जान सके, अपने आप को सुधार सके। शास्त्र पूजनीय कब बनते हैं बताएंगे? शास्त्र पूजनीय आराध्य कब बनते हैं, आराधनीय कब बनते हैं? हाँ, जिस शास्त्र को पढ़ करके हम जीवन को सुधार सकें,
जिस शास्त्र में जीवन को सुधारने के कई सूत्र हैं, लेकिन हम उसको सिर्फ पढ़ते ही पढ़ते हैं, तो वो पूजनीय नहीं बनता। पूजनीय वो तब बनता है, उसकी आराधना तब पूर्ण होती है जब हम उसमें से कोई ना कोई सूत्र अपने जीवन में उतार लेते हैं। इसलिए कई ऐसे महापुरुष हुए जो शास्त्र को मुर्दा कहते हैं। यहाँ तक कि कबीर भी क्या कहते हैं? शास्त्र को बेकार की चीज़ कहते हैं। लेकिन कब कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि जब तक वो जो शास्त्र के अंदर जो शाश्वत चीज़ हमारे जीवन में नहीं उतरी, तब तक वो मुर्दा ही है। और जब वो शाश्वत चीज़ हमारे जीवन में उतर जाए, जो वहाँ पे करुणा की बात कही गई है, जो वहाँ मैत्री की बात कही गई है, वो अगर हमारे जीवन में उतर जाए, तब हमारी उस शास्त्र के प्रति क्या होती है? श्रद्धा व्यक्त होती है। तब जाकर के वो शास्त्र हमारे लिए पूजनीय बनते हैं। तब जाकर के उसकी पूजा, शास्त्र की पूजा पूर्ण होती है। ये नहीं कि आरती उतार लिया तो हमारी पूजा पूर्ण हो गई। ये तो एक द्रव्य क्या हो गया? एक द्रव्य पूजा हो गई। लेकिन एक भाव पूजा होती है जो जीवन को क्या कर दे? बदल के रख दे। तो जीवंत शास्त्र वही है। जो जीवंत है उसी के लिए शास्त्र जीवंत है, जो मुर्दा है उसी के लिए शास्त्र मुर्दा है। देखो, जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, उनके लिए शास्त्र जीवंत होता है। क्या होता है? जीवंत होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो जानते हैं, मानते नहीं है। मान्यता में वो विश्वास नहीं रखते, वो जानने में विश्वास रखते हैं। और जिन्होंने जान लिया, जिन्होंने अनुभव कर लिया, वो कहते हैं कि हाँ, इस शास्त्र में जो बात कही गई है वो सही है। नहीं तो हम सभी तो मान ही रहे हैं। और जो सोया हुआ है, जो सोया हुआ व्यक्ति है, वो जागृति क्या जाने, जागरण क्या जाने। जो जागेगा वही जानेगा कि जागृति क्या होती है। तो शास्त्र भी उन्हीं के लिए जीवंत है। कि जीवंत शास्त्र कहते किसको है? जो जिसका जीवन क्या बन जाए? शास्त्र बन जाए, वही जीवंत शास्त्र होता है। नहीं तो बोलो, वो शास्त्र क्या है महापुरुषों के लिए? महापुरुष शास्त्र को सार्थक तब कहते हैं जब उसमें से हम सूत्र ग्रहण करते हैं, अन्यथा वो शास्त्र जीवंत नहीं है। वैसे ये शास्त्र है तो जीवंत, लेकिन हम सभी की वजह से ये क्या बन जाता है? बोलो, मुर्दा बन जाता है। क्या बन जाता है? मुर्दा। अब बताओ, ये जो जीव है जब तक इस शरीर में है तभी तक तो ये शरीर चलेगा। अगर ये जीव ना हो तो बताओ ये शरीर क्या है? मुर्दा है ना। ऐसे ही इस शास्त्र के अंदर जो बातें बताई गई हैं वो जीवंत है, लेकिन अगर हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो ये जीवंत है। अगर हम यूज़ ना करें तो ये क्या है? जैसे शरीर मुर्दा है वैसे ये भी मुर्दा है ना। तो समझ लेना, ये जीवंत कब होता है और मुर्दा कब होता है। तो इसके प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा के साथ साथ हमारे जीवन में ये उतरना भी चाहिए। तो इस वक्त भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान के स्वरूप यह आगम है। जिनेंद्र देव द्वारा प्ररूपित वाणी है और यह वाणी सत्य है, शाश्वत है। यही जिनशासन है, यही धर्म है। तो इसको समझते हुए हृदय के साथ, अहोभाव के साथ, अपने भाग्य को सराहते हुए हम सभी अपने अपने पुण्यवाणी को नमन करते हैं कि हमें ऐसे शास्त्र का संयोग मिला है। तो आज 36वें अध्ययन का मूल पाठ प्रारंभ करते हैं। कल 108 गाथाएं मूल हमने पढ़ी थी।
आज उससे आगे करेंगे 415 415 पेज नंबर। तो हम मूलवाणी में प्रवेश करें उससे पूर्व शासनिक गुरु परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी की हम सभी शरणा ग्रहण करते हैं। तत्पश्चात मूलवाणी में प्रवेश करेंगे। वर्धमानं शरणं पवज्जामि, वर्धमानं शरणं पवज्जामि, वर्धमानं शरणं पवज्जामि। दुविहते उजीवाओ सुहुमा बायरतः, पजतम पजता एवमे दुहा पुनो, बायराजे उपजता नेगाहाते वियाहिया, इंगाले मुम्मुरे अग्नि अच्छे जालाता है वय, उकविजुया बोधवा नेगाहा एव मायाओ एक विहमानता, सुहमा ते वियाहिया सुहमा सब लोगमि लोग देशेय बायरा, इतो काल विभागम तो ते सिंबुच्छम चौ विहम, संताइं पपनाया अपजवसिया वियठि इंग पडुच्च साया सपजवसिया विय, तिन्नेव अहोरता उकोसेन वियाहिया, आउठि इते उनम अंतो मोहतम जहनिया, असंख काल मुकोसम अंतो मोहतम जहन्नयम, कायठि इते उनम तम कायम तु अमुंचौ, अनंत काल मुकोसम अंतो मोहतम जहन्नयम, विजधम्मि साय काये तेउ जीवन अंतरम, ए सिंवन्नाओ चेव गंधाओ रसाओ फासो, संठान दिशाओ भवि विहनाई सहससो, दुविहावाउ जीवाओ सुहमा बायरतः, पजतम पजता एवमे दुहा पुनो, बायराजे उपजता पंचहाते पकितिया, उकालिया मंडली गण गुंजा शुद्ध वायाय, संवट गवायाय निगाहा एव मायाओ, एक विहमानता सुहमा तथा वियाहिया, सुहमा सब लोगमि लोग देशे या बायर, इतो काल विभागम तु ते सिंबुच्छम चौ विहम, संतइं पपनाया अपजवसिया वियठि इंग पडुच्च साया सपजवसिया विय, तिन्नेव सहसाइं वसानुकोसिया भवे, आउठि वाउन अंतो मोहतम जहन्या, असंख काल मुकोसम अंतो मोहतम जहन्नयम, कायठि वाउनम तम कायम तु अमुंचौ, अनंत काल मुकोसम अंतो मोहतम जहन्नयम, विजधम्मि साय काय वाउ जीवान अंतरम, ए सिंवन्नाओ चेव गंधाओ रस फासाओ, संठाना देशाओ वावि विहानाहि सहससो, उरलायत सजे ऊंचाऊ हाथे पकितिया, बे इंद्रिय ते इंद्रिया चाहुरो पंचेंद्रिया छेव, बे इंद्रिया उजे जीवा दुवे हाथे पकितिया, पजतम पजता ते सिंभे सुने हमें, किमीनो सोमंगला चेव अलसा माई वाहया, वासी मोहाय सिपिया संखा संख नगाताः,
पल्लोयानुलुलय चेव तहे वय वराडगा जलुगा जालगा चेव चंद्रनय तहे वय ईबे इंडिया ए नेगहा एव मायो लोगे गदिसिति सवे न सवथ वियाहिया संत इंग पपनाया अपज वसिया वियठी इंग पडुच साया सपज वसिया विय वासा इंग बरसा चेव उकोसेन वियाहिया बे इंद्रिय आउठी अंतो मोहतम जहन्या संखिज काल मुकोसम अंतो मोहतम जहन्नयम बे इंद्रिय काय छी तम कायम तु अमुंचो अनंत काल मुकोसम अंतो मोहतम जहन्नयम बे इंद्रिय जीवानम अंतरम च वियाहियम ए सिंवन्नो चेव गंधो रसफासो संठाणा दिशो वा विहाना सहससो ते इंद्रिया उजे जीवा दुविहाते पकितिया पजतम पजता ते सिंधे ए सुने हमें कुंथु पिविली उडन सा उकलुदेहिया तहा तन हारा कठ हाराय मालुगा पत हारगा कपसठी मिजाया तिंदुगा तौ समिंजगा सदावरी यगुमिया बोधवा इंदगाया इंद गोवग माया निगहा एव माया लोगे गदिसिति सवे न सवथ वियाहिया संत इंग पपनाहिया पज वसिया वियठे इंग पडुच साया सपज वसिया विय ए गुण पन्न हो रता उको से न वियाहिया ते इंद्रिय आउठी अंतो मोहतम जहन्या संखिज काल मुकोसम अंतो मोहतम जहन्नयम ते इंद्रिय काय छी तम कायम तु अमुंचो अनंत काल मुकोसम अंतो मोहतम जहन्नयम ते इंद्रिय जीवानम अंतरम तु वियाहियम ए सिंवन्नो चेव गंधो रसफासो संठाणा दिशो वावि विहना सहससो चौरिंदिया उज जीवा दुविहाते पकितिया पजतम पजताते सिंधे सुने हमें अंधिया पोतिया चेव मच्छिया मसगता भमरे किड पयंगेया ढिंकुणे कंकणे ताहा कुकुड़े सिंगिरिडिया नंदावते बिछुए डोले भिंगिरिडिया बिरिली अच्छी वेहाए अच्छी ले महले अच्छी रोडाए विचित चित्त पताए ओ हिंजलिया जलकारी नियतंब गैया इय चौरिंग्या ए निगाहा एव माया लोगे गदिसिते सवे न सवथ वियाहिया संत इंग पपनाहिया पज वसिया विय थे इंग पडुच साया सपज वसिया विय छचेव यमासाओ उको से न वियाहिया चौरिंदिय आउठी अंतो मोहतम जहन्या संखिज काल मुकोसम अंतो मोहतम जहन्नयम चौरिंदिय कैठी तम कायम तु अमुंचो अनंत काल मुकोसम अंतो मोहतम जहन्नयम विजधम्मि साय काय अंतरम च वियाहिया ए सिंवन्नो चेव गंधो रसफासो संठाणा दिशो वावि विहना सहससो पंचिंदिया उज जीवा चौ विहाते वियाहिया नेर इया तेरिखाय मनोया देवाय आहिया नीर इया सत विहा पुढविसु सत सुभवे रयना भासकर वालुया भाय आहिया पंका भाधुमा भातमा तम तम तह नेर इया ए सताह परिकितिया घम्मा वंश गासिला ताहा अंजन रिठगा मघा माघवई चेव नारय वियाहिया रयनाय गोतौ चेव ताहा धम्माई नमो नेर इया ए सताह परिकितिया लोकस ए गदे समिति सवे उवियाहिया
इतो काल विभागं तु तिसिंवुच्छं च विहं संतयं पपनाया अपजवसिया विय टीं पडुच साया सपजवसिया विय सागरो वममेघं तु उकोसेन वियाहिया पढ़माए जहनेनम 10 वास सहसिया तिन्नेव सागरा हो उकोसेन वियाहिया दो चाय जहन्नम मेघम तो सागरो वमम सत्यव सागराओ उको से नवियाहिया तैयाय जहन्नम तिन्नेव सागरो वमा 10 सागरो वमाओ उको से नवियाहिया चौथीय जहन्नम सत्यव सागरो वमा 17 सागराहो उको से नवियाहिया पंचमाय जहन्नम 10 चेव सागरो वमा 22 सागराहो उको से नवियाहिया छठिय जहन्नम 17 सागरो वमा 33 सागराहो उको से नवियाहिया सतमाय जहन्नम 22 सागरो वमा जाचे वया उठे नेरियानम वियाहिया साते सिंकाय ठे जहन्नु कोसिया भवे अनंत काल मुकोसम अंतु मुहतम जहन्नयम विज ढम्मि साय काय नेरियानम तु अंतरा ए सिंवन्नो चेव गंधाओ रस फासो संठाना देसो वावि विहनाय सहससो पंचेंद्रिय तीरखाओ दुवे हाथे वियाहिया समुचिमति रिखाओ गभवंकतियतः दुवे हाथे भवेति विहाजलय रथलय रतः नहयरय बोधवति सिंभिय सुने हमें मच्छाय कच्छवाय गहाय मगरतः संसुमाराय बोधव पंचः जलय राहिया लोए गदेशिते सवे न सवथ वियाहिया इतो काल विभागं तु तिसिंवुच्छं च विहं संतयं पपनाहिया अपजवसिया वियठि इंग पडुत्साहिया सपजवसिया विय एगाय पुवकोडि उकोसेन वियाहिया आउठि जलय राणं अंतो मोहतं जहन्निया पुवकोडि पुहतं तो उकोसेन वियाहिया कायठि जलय राणं अंतो मोहतं जहन्नया अनंत काल मुकोसम अंतो मोहतं जहन्नयं विज ढम्मि साय काय जलय राणं अंतरम ए सिंवन्नो चेव गंधो रस फासो संठान देसो वावि विहानाय सहससो चौपाय परिसप्पादो विहाथलय राभवे चौपाय चौ विहाति में कितिया सोन एक कुरा दुख चेव गंडी पयं संहपया हय माही गुण माही गय माही सिंह माही नो भोरग परिसप्पा दुहा भवे गोहाय अहि माय एकाय निगाह भवे लोए गदेशिते सवे न सवथ वियाहिया इतो काल विभागं तु तिसिंवुच्छं च विहं संतयं पपनाहिया पजवसिया वियठि इंग पडुत्साहिया सपजवसिया विय पलि ओवमाय तिन्नियो उकोसेन वियाहिया आउठे थलय राणं अंतो मोहतं जहन्निया पलि ओवमाय तिन्नियो उकोसेन तु साहिया पुवकोडि पुहत्तेनं अंतो मोहतं जहन्निया कायठे जल थलय राणं अंतरं ते सिंह भवे कालमानन्तमुक्कोसम अंतो मोहतं जहन्नयम् ए सिंवन्नो चैव गन्धो रसफासो संठानादेशो वावि विहनाय सहससो चम्मेयो लोम पक्षीय तैया समुपक्षीया वियय पक्षीय बोधवा पक्षिणो चौ विहा लोगे एक देशिते सवे न सवथ वियाहिया इतो काल विभागं तु तिसिंवुच्छं च विहं संतय पपनाहिया अपजवसिया विय ठे इंग पडुच्च साहिया सपजवसिया विय परि ओवमस भागो असंख्य ज इमु भवे आउठे खहय राणं अंतो मोहतं जहन्निया असंख्य भागो पलियस उकोसेन उसाहिया पुवकोडि पुहत्तेन अंतो मोहतं जहन्निया कायठि खहय राणं अंतरं ते सीमं भवे अनंत काल मुकोसम अंतो मोहतं जहन्नियं
सिंवन्नो चैव गन्धो रसफासौ सन्ठान देशौ वाविविहनैः सहससो मनुयादुविहभेयौ तेमे कित्तियो सुण समुच्छिमय मनुया गभवकन्तियतः गभवकतिय जयो तेविहा हिया कम अकम भूयाय अन्तरदिभयतः पन्नरसति सैविहा भेय अठ विषयं संखाव कम सोति सिम ऐसा विया हिया समुच्छिमान एवेव भेयो हो हि विया हियो लोगस एगदे समी ते सवे विया हिया संतै पपनाइया पजवसिय वियट इंग पड़ुच साइया सपजवसिय विय पलियो वमाइतनियो उकुसेन विया हिया आउठी मनुयान अंतो मोहतम जहन्या पलियो वमाइतनियो उकुसेन विया हिया पुव कोड़ी पुहतेन अंतो मोहतम जहन्या कायठे मनुयानम अंतरम ते सीमं भवे अनंत काल मुकोसम अंतो मोहतम जहन्यम सिंवन्नो चैव गन्धो रसफासौ सन्ठान देशौ वाविविहनैः सहससो देवाचौ विहावता तेमे कित्तयो सोन भूमि जवान मंतर जोय सवे मयतः दसहाउ भवनवासी अट्ठाह वनचारिणो पंचविहा जोई सिया दो विहा वे मणियतः असुरा नाग सुवन्ना विचु अज्ञिय वियाहिया दिवो दहि दिशा वाया थर्णिया भवनवासिनो पीसाया भूया जखाया रखाया किन्नर किंपुरिसा महोर गाया गंधवा अठविहा वाण मंतरा चंदासुराय नखता गाहा तारा गणता हठिया विचारिनो चेव पंचहा जोई सालया विमणिया उजय देवा दो विहाते विया हिया कपो वगाया बोधवा कपाया तहे भय कपो वगाया बार साहा सोहमी साण गता हसानम कुमार महिंदा बंभ लोगाय लंतगा महासुका सहसारा आनय पनय तहा आरण अचुय छिव ई कपो वगसुरा कपाया उजय देवा दो विहाते विया हिया गोविच गेवि जाणुतरा चेव गेवि जनव्यातहि हेठिमा चेव हेठिमा मझिमतः हेठिमा हुवरिमा चेव मच्छिमा हेठिमतः मझिमा चेव मच्छिमा उवरिमतः उवरिमा हेठिमा चेव उवरिमा मझिमतः उवरिमा चेव ई गेवि जगसुरा विजया विजयंताय जयंता अपराजिया सवठ सिद्ध गचेव पंचहानुतर सुरा इय विमणिया निग्रह एवं मायो लोगस एगदे संमिते सवे विया हिया इतो काल विभागम तु ते सिंवुच्छम चौ विहम संतैः पपनाया अपजवसिया विय चे इंग पड़ुच साया सपजवसिया विय साहियं सागरमिकम उकोसेन ठे भवे भूमि जानम जहन्नम दसवास सहसिया पलि ओवमदौन उकोसेन वियाहिया असुरिंद वज्रतानम जहन्न दस साहसगा पलि ओवम मेघम तु उकोसेन ठे भवे बंतरानम जहन्नम दसवास सहसिया पलि ओवम मेघम तु वास लखेन साहियं पलि ओवम अठ भागो चोई से सुजहनिया दो चेव सागराय मुकोसेन वियाहिया सोहममी जहन्नम एगम च पलि ओवमम सागरा साहिया दुन्नि उक्कोसेन वियाहिया ईशानमी जहन्नम साहियं पलि ओवमम सागराणि यत् सत्यव उक्कोसेन ठे भवे साणं कुमारे जहन्नम दुन्नि सागरो वम साहिया सागर सत्ता उक्कोसेन ठे भवे महिंदम जहन्नम साहिया दुन्नि सागरा दस चेव सागराहि उक्कोसेन ठे भवे बंभलोय जहन्नम सत्तौ सागरो वमा चौदस सागराहि उक्कोसेन ठे भवे लंतगमी जहन्नम दसौ सागरो वमा सत्तरस सागराहि उक्कोसेन ठे भवे महासुख जहन्नम चौदस सागरो वमा 18 सागराहि उक्कोसेन ठे भवे सहसारम जहन्नम 17 सागरो वमा सागरा विसंतु कुसेन ठे भवे आणयमी जहन्नम 18 सागरो वमा विसंतु सागरायंग कुसेन ठे भवे पाणयमी जहन्नम सागरा विषय
सागरा एक विषम तो उपकोसेन ठे भवे आरणम्य जहनेन विषय सागरो वमा भाविसम सागराय उपकोसेन ठे भवे अचुयम्य जहनेनम सागरा एक विषय ते विष सागराय उपकोसेन ठे भवे पढ़मम्य जहनेन भाविसम सागरो वमा चौविस सागराय उपकोसेन ठे भवे दियम्य जहनेनम ते विषम सागरो वमा पर्णविष सागराय उपकोसेन ठे भवित यमि जहनेन चौविसम सागरोमा छब्बीस सागराय उपकोसेन ठे भवे चौथम जहनेन सागरापन्न विषय सागर सप्तविशम उपकोसेन ठे भवे पंचमी जहनेन सागराहु छ विषय सागर अठविशम तो उपकोसेन ठे भवे छठमी जहनेन सागर सप्तविषय सागर उनतीसम तो उपकोसेन ठे भवे सप्तमी जहनेन सागर अठ विषय तीसम तो सागराय उपकोसेन ठे भवे अठममी जहनेन सागर उनतीसाय सागर इकतीसम तो उपकोसेन ठे भवे नवममी जहनेन तिसय सागर वमा तैतीसम सागराय उपकोसेन ठे भवे चौसमपि विजया एसो जहनेन इकतीसय अजहन मनुकोसा तैतीसम सागरो वमा महाविमाने सवठे ठी ऐसा विया हिया जाचे वाओ आओ ठे देवाणम तु विया हिया सातेसिम काय ठे जहन्नो कोसिया भवे अनंत काल मुकोसम अंतु मोहतम जहन्नयम विजडम विषय काय देवाणम भुज अंतरम अनंत काल मुकोसम वास मोहतम जहन्नयम आनयायिनो कप्पाणं गिविजतु अंतरम संखिज्य सागर कोसम वासतु हतम जहन्नयम अनुत्तराणय देवानम अंतरम तु वियहिया एसिम वन्नो चिव गंधो रसकासो संठान दिसो वावी विहाणाय सहससो संसारथाय सिद्धाय इय जीव वियहिया रुविणो चिव रुविय अजीवा दुविहाविय इय जीवम जीवेय सुचा सदहि उनय सवनयान मनुमय रमेच संजमे मुनि। बोलिए शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय हो। अब आलोयना पाठ। सिरियाग में टीवी है पन्नते तंजाहा सुत्तागमे अत्थागमे तदुभयागमे ए हवा श्रुत ज्ञान के विषय में जे कोई अतिचार लाग्या होय ते में आलोम जम्बाइधम वच्चामील्यम हिनखरम अचक्षरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषिनम सुठोदिनम दुठो परिचयम काले को सजाओ काले न को सजाओ ऐ सजाइए सजाइयम सजाइए न सजायम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम। तो आज जितनी गाथाएं हुई हैं उसके आगे की जितनी गाथाएं बची हैं कल हम उसको पूर्ण करेंगे। 36वां अध्ययन ज़्यादा बड़ा था, इस वजह से इस अध्ययन को पढ़ते वक्त इतने लंबे कौन खड़ा रहे,
है ना, आपका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हम तो खड़े हो भी जाएं, लेकिन आप लोगों की बड़ी चिंता रहती है ना। तो कल क्या करेंगे, जो बची हुई गाथाएं हैं उन्हें हम खड़े होकर के पढ़ेंगे, क्योंकि अंतिम अध्ययन अधिकतर साधु साध्वी गुरु भगवंत क्या करते हैं, खड़े होकर के पढ़वाते हैं। तो अब ये मत समझना कि पाप लग गया, खड़े होकर के नहीं पढ़े तो पाप लग गया, ऐसा मत समझना। जिससे जितना हो सकता है उतना करने से क्या नहीं लगता, पाप नहीं लगता। और कल तो पढ़ेंगे ही खड़े होकर के, है ना। तो चलिए, ये थी आगम आराधना, आगम उपासना। देखिए, हम यहाँ पे दो शब्द आए, एक तो स्वाध्याय और उपासना या आराधना, है ना। दूसरे शब्द में आराधना या उपासना शब्द रख लो। पहले में स्वाध्याय, हम स्वाध्याय जो करते हैं, वैसे इसका अर्थ तो ये है कि स्वयं का अध्ययन करना है, लेकिन जो हमारा स्वाध्याय है वो हमारा है जानकारी, बोलो, जानकारी एकत्रित करना। इस हमारा जो स्वाध्याय का मतलब है वो यही है कि किसी तरीके से किसी भी चीज़ का ज्ञान हो जाना, इकट्ठा हो जाना, किसी चीज़ के बारे में पता चल जाना, वो क्या है हमारा, वह हमारा स्वाध्याय है। लेकिन आराधना और उपासना ये दोनों स्वाध्याय से बिल्कुल अलग है। आराधना होती कैसे है? आराधना ऐसे होती है कि जब समक्ष गुरु महाराज विराजमान हो, है ना, परमात्मा को अपने समक्ष उपस्थित करते हुए किसी भी चीज़ को स्वाध्याय कर लो या कोई पूजा कर लो या उनका जाप कर लो, ये क्या है, ये आराधना है। आप जो अपने जिन शासन देवी देवताओं की पूजा करते हो वो क्या होती है, वो आराधना होती है। और उपासना किसे कहते हैं? उपासना कहते हैं पास में बैठ करके उनके ओरा को, उनके उपस्थिति को क्या करना, महसूस करना। ये क्या है, ये है उपासना। तो आराधना और उपासना समझ गए। आराधना जो इस वक्त मौजूद नहीं है लेकिन फिर भी उनको क्या करना, महसूस करना, ये आराधना है। और उपासना क्या है, अपने समक्ष उनको महसूस करना, मतलब ऐसा समझना कि सामने मौजूद हैं, इस तरीके से ये उपासना होती है। तो हमने अब ये नहीं पता कि स्वाध्याय किया या उपासना की या आराधना किया, क्या किया ये तो आपको ही पता होगा, लेकिन अपन को तो बड़ा आनंद आया। आपको आया नहीं आया ये तो मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन आनंद है परमात्मा की वाणी में। पढ़ते पढ़ते एक एक शब्द पढ़ते चले जाओ, सच में क्या लय है, क्या छंद है, क्या शब्द का चयन है। जैसे अभी मैं हिंदी में आपसे बात कर रहा हूँ, परमात्मा उस समय प्राकृत में बात कर रहे थे। किनसे? लोगों से बात करते हुए उनको बता रहे थे। तो जब वो बोलते होंगे तो कितने प्यारे लगते होंगे। थोड़ा महसूस करो, थोड़ा सोचो कि जब प्राकृत पढ़ने में ही इतना आनंद आता है, तो सोचो जब उसका अर्थ समझ आए, जब उसी भाषा में भगवान हमें बोले तो कितना आनंद आता होगा। तो चलिए, 36वां अध्ययन जीवाजीव विभक्ति। 4 लाइनें हैं, 4 पंक्तियां हैं, उन्हें गुनगुना लेते हैं। उन 4 पंक्तियों के जरिए 36वें अध्ययन को समझने का प्रयास करते हैं। जीव और जीव दोनों लोक के आधार हैं, स्वरूप इनका जानना ही ज्ञान का विस्तार है। जीव और जीव दोनों लोक के आधार हैं,
स्वरूप इनका जानना ही ज्ञान का विस्तार है। भेद इनका जान कर संयोग इनका हो अलग, भेद का विज्ञान करता कर्म बंधन से सजग, भेद का विज्ञान करता कर्म बंधन से सजग। जीव और अजीव दोनों लोक के आधार हैं, स्वरूप इनका जानना है ज्ञान का विस्तार है। परमात्मा फरमाते हैं, प्रभु कहते हैं कि लोक और अलोक क्या है। तो परमात्मा लोक के बारे में बताते हैं कि लोक जहाँ पे जीव और पुद्गल क्या है, जीव और पुद्गल व्याप्त है, उसको क्या कहते हैं, लोक कहते हैं। और जहाँ पर केवल और केवल आकाश पुद्गल क्या है, व्याप्त है, उसको अलोक कहते हैं। अब प्रश्न है, क्योंकि जीव और अजीव दोनों क्या हैं, लोक के आधार हैं, और जब हम इनका ज्ञान कर लेते हैं तभी ज्ञान का क्या होता है, विस्तार होता है। तो प्रश्न ये है कि क्या व्यक्ति अपने आप को जानता है, वो शरीर को जानता है या जीव को जानता है? शरीर को जानता है ना, जीव को तो बताओ। अच्छा जी, गजब है, कमाल है, आप जीव और अजीव दोनों को जानते हो, बहुत अच्छी बात है, जानना चाहिए। देखिए, प्रभु महावीर जो है ज्ञेयवादी भी हैं और अज्ञेयवादी भी हैं। ज्ञेय समझते हो ना, और अज्ञेय भी समझते होंगे। जो ज्ञेय है, जिसको जाना जाए, वो क्या है, वो ज्ञेय है, और जो ना जाना जाए उसको क्या कहते हैं, अज्ञेय कहते हैं। तो अज्ञेय क्या है, धर्मास्तिकाय है, अधर्मास्तिकाय है, और आकाशास्तिकाय है, और शरीर प्रतिबद्ध है ना, शरीर अप्रतिबद्ध जीव, ये भी अज्ञेय है। और फिर परमाणु है, फिर शब्द है, काल है, ये क्या है, ये आरोपी है, अज्ञेय है। और ज्ञेय क्या है, पता है ज्ञेय क्या है? परमात्मा बताते हैं कि कुछ अंशों में इन तत्वों को जो भी बताए हैं, धर्मास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और जीव, परमाणु, शब्द और काल, इनको कुछ तत्वों में जाना भी जाता है। मतलब श्रुत देव के आधार से, जिनवाणी के आधार से उनको जाना भी जाता है। तो इस वजह से भी ये क्या है, ज्ञेय है। क्योंकि हम अगर आत्मा को मान रहे हैं तो शास्त्र के, बोलो, शास्त्र के आधार पे ही मान रहे हैं या खुद जानते हैं? खुद तो नहीं जानते ना, शास्त्र के आधार पे ही जानते हैं कि आत्मा है। तो ज्ञेय और अज्ञेय दोनों का समन्वय ही क्या है, दोनों का समन्वय ही जैन दर्शन है। वो ज्ञेय को भी स्वीकार करता है और अज्ञेय को भी स्वीकार करता है, प्रत्यक्ष को भी स्वीकार करता है, परोक्ष को भी स्वीकार करता है। परमात्मा एक जगह रुके हुए नहीं है कि सिर्फ प्रत्यक्ष को मानना है या सिर्फ और सिर्फ परोक्ष को मानना है। वो दोनों को ही क्या कर रहे हैं, साथ में लेकर के चल रहे हैं। और देखिए, अज्ञेयवादिता बड़ी समस्या है, बहुत ज़्यादा समस्या है। ना जानना भी बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। देखिए, एक घटना पढ़ रहा था मैं, तेरापंथ के
प्रसिद्ध आचार्य हैं महाप्रज्ञ जी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी। और दिगंबर आमनाई के एक श्रावक हुए जिनकी मेरी भावना प्रसिद्ध है, जिनका नाम जुगल किशोर मुख्तियार था। उन्होंने एक प्रश्नावली बनाई और प्रश्नावली में जीव के बारे में भी एक प्रश्न लिखा कि क्या तुम जीव को जानते हो। तो महाप्रज्ञ जी ने उसका सभी प्रश्नावली सही सही भर दी, लेकिन उस प्रश्न को उन्होंने पता है कैसे लिखा। उन्होंने कहा मैं जीव को मानता तो हूँ लेकिन जानता नहीं, बस इतना लिखा था। और कहते हैं कि ये बात आग की तरह फैल गई। और देखिए जो जीव को नहीं जानता है वो तो मिथ्यात्वी हुआ ही नहीं हुआ। यही तो है कि जो जीव को नहीं जानता वो मिथ्यात्वी, जो जीव को जानता है वही सम्यकदर्शनी है। तो ये बात सब जगह पहुंच गई। और जो सम्यकदर्शनी नहीं है वो नास्तिकवाद ही होता है ना। वो साधु भी नहीं बन सकता। साधु कौन बन सकता है? जो सम्यकदर्शनी हो। सम्यकदर्शनी जो नहीं है वो साधु नहीं बन सकता। तो ये बात जब पहुंची बड़े बड़े श्रावकों तक, बड़े बड़े साधु संतों तक, तो सब भी पहुंच करके आचार्य महाप्रज्ञ के गुरु को समझा रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये क्या लिख रहे हैं, ये इतने बड़े विद्वान हैं फिर भी ये बात लिखते हैं। क्योंकि महाप्रज्ञ जी बड़े ही विद्वान थे अपने समय के, और उनके जहाँ भी विद्वत्ता की बात आती थी तो महाप्रज्ञ जी का नाम जरूर आता था। तो ऐसे विद्वान संत अगर ऐसा लिख रहे हैं तो ये तो बड़ी गड़बड़ी वाली बात है। तो कई श्रावक आए, फिर उन्होंने कहा कि आपने ये किस आधार पे कहा। तो उन्होंने कहा कि देखो आप जिस चीज़ की बात कर रहे हो, मैं चाहूँ तो कई तर्क दे दूँ, मैं भी कई तर्क दे दूँ। मैं मानता हूँ आचार्यांग सूत्र में भी लिखा है, भगवती सूत्र में भी लिखा है, प्रश्न व्याकरण सूत्र में भी लिखा है कि आत्मा है। मैं आधार दे सकता हूँ कि आत्मा है, लेकिन मैं जानता तो नहीं हूँ कि आत्मा है। बोलो, मैं स्वयं तो नहीं जानता हूँ, स्वयं तो नहीं जागा हुआ, और जिस दिन जागूंगा, जिस दिन जानूंगा, उस दिन मुझे ये लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जो जानता है वो बताता ही नहीं है। तो जब उन्होंने ये बात कही तो फिर सबके पल्ले पड़ गई। और देखिए हम अधिकतर मानते हैं, जानते नहीं है। हमारी जहाँ जहाँ मान्यता है वहीं तो लड़ाई है, वहीं तो तर्क है। हम हर चीज़ मानते हैं, हर चीज़, और जहाँ जहाँ मान्यता है वहाँ बोलो झगड़ा है या नहीं? हर जगह झगड़ा है। तो उन्होंने ये बात कही, सब समझे। अब पता नहीं आप समझे या नहीं समझे। तो जीव और अजीव, ज्ञेय भी है और अज्ञेय भी है। जीव ज्ञेय कैसे है बोलो, और जीव अज्ञेय कैसे है? जीव ज्ञेय ऐसे है कि हम जानते हैं कि जब तक इस शरीर में जीव है तो ये काया चल रही है, अगर वो ना हो तो ये काया क्या हो जाएगी? मर जाएगी। ये एक प्रकार का ज्ञेय है, जानना है। लेकिन इससे विपरीत अज्ञेय जिसको कहा, इसका मतलब शरीर के बिना क्या जीव को कोई जानता है? नहीं जानता है। तो अज्ञेय भी है। तो परमात्मा दोनों को साथ में पकड़ के चल रहे हैं। देखिए अब अजीव भी ज्ञेय है और अज्ञेय है। जीव रूपी भी है और अरूपी भी है, अजीव रूपी भी है और अरूपी भी है। अब अजीव रूपी और अरूपी कैसे है? जो ये पुद्गल हमें दिख रहे हैं, ये जो शरीर है, ये सब पुद्गल है, ठीक है। पुद्गल क्या है? अजीव है। लेकिन धर्मास्तिका अधर्मास्तिका ये भी पुद्गल है, लेकिन ये क्या है? ये भी अजीव है और ये अरूपी है। क्या है? अरूपी है। तो कुछ पुद्गल रूपी होते हैं और कुछ पुद्गल अरूपी होते हैं। तो दोनों ही क्या है? जीव और अजीव, ज्ञेय भी है और अज्ञेय भी है। देखिए शंकराचार्य
कांट जैसे दार्शनिक, इन्होंने सिर्फ चैतन्य को, मन को शाश्वत माना है। थोड़ा बात ऊपर से जाएगी, लेकिन फिर भी समझने का प्रयास करना, जितना मुझसे समझाने का प्रयास हो सकता है। जैसे शंकराचार्य हुए, कांट हुए, इन्होंने कहा कि जीव ही शाश्वत है, संसार क्या है, नाशवान है, अशाश्वत है, निःसार है। सार क्या है, चैतन्य है, और जब तक चैतन्य है तभी तक संसार, उन्होंने ऐसी बात कही। लेकिन परमात्मा ने उनकी बात को नकार दिया, बोले कि नहीं, जीव शाश्वत है ये मानता हूँ, लेकिन संसार अशाश्वत है ये नहीं मान सकता। संसार भी शाश्वत है, वो भी सदैव अनादि अनंत से चला आ रहा है, वो भी शाश्वत है। बस ए गुरु लघु जो पर्याय है वो क्या करता है, वो क्या करता है, जीव को जीव रहने देता है और अजीव को अजीव रहने देता है। तो शुरू से ही लेकर के दोनों ही साथ में चले आ रहे हैं, तो दोनों अशाश्वत नहीं है। तो वो कहते हैं, देखिए हमारा जो जैन दर्शन है द्वैतवादी है, क्या है, द्वैतवादी दर्शन है, मतलब दोनों को ही मानता है, समझ रहे हो, दोनों को ही मानता है, शाश्वत को भी मानता है और अशाश्वत को भी मानता है। और लक्ष्य है हमारा क्या, जानना, आत्मा को जानना। और ये कब संभव होगा, ये तब संभव होगा जब हमारे भीतर विवेक की बुद्धि, बोलो बोलो, जागृत होगी। ये जब ये संसार नाशवान है या जीव नाशवान है या जीव शाश्वत है या संसार शाश्वत है, ये सब कब पता चलता है, जब हमारे भीतर विवेक की बुद्धि या अतीन्द्रिय चेतना जागृत होती है। अतीन्द्रिय चेतना समझते हो ना, अतीन्द्रिय जो इंद्रियों से अतीत है, इंद्रियों से अलग है, ऐसी चेतना जागृत हो जाए तब जाकर के इन चीज़ों का हमें ज्ञान होता है कि कौन सी चीज़ शाश्वत है और कौन सी चीज़ अशाश्वत है। तो लक्ष्य है हमारा जीव को जानना, और ये जानना कब पूर्ण होगा, जब, बोलो बोलो, केवल ज्ञान नहीं, केवल ज्ञान से पहले विवेक बुद्धि जागृत नहीं होगी तो आप सही गलत का फर्क नहीं जान पाओगे, और सही गलत का फर्क ही नहीं जानोगे तो केवल ज्ञान कैसे होगा तुमको। केवल ज्ञान आने से पहले तुम्हारे भीतर सम्यक ज्ञान तो हो, विवेक वो बुद्धि जागृत तो हो कि गलत जो मैं कर रहा हूँ ये गलत है या सही। तुम हिंसा करे जा रहे हो और कह रहे हो धर्म है ना, और तुम धर्म करे जा रहे हो और दूसरे कहे जा रहे हिंसा है, तो इसमें बात बनती नहीं है। तो सही बात समझना है कि हम जो कर रहे हैं वो हिंसा में गिनी जाती है या अहिंसा में, धर्म में गिनी जाती है या अधर्म में। तो ये है विवेक बुद्धि, और ये जब जागृत होती है तब जाकर के हमें क्या पता चलता है कि जीव शाश्वत है या अशाश्वत है, जीव को हम जानते हैं या मानते हैं। तो देखिए यह जो जीव है, अजीव के वजह से इसके ऊपर आवरण है। और मैंने आपको कहा था ना, जड़ ने चेतन को क्या कर रखा है, जकड़ रखा है। देखो बहुत जल्दी भूल गए आप, तो बहुत जल्दी भूल गए। मैंने क्या कहा था, जड़ ने, बोलो जिनको पता है वो बोलो, जड़ ने चेतन को जकड़ रखा है, अजीव का आवरण है जीव पर। और इसी कारण से तो हम क्या मानते हैं, शरीर को ही जीव मानते हैं। इसलिए तो हमें शरीर ही आत्मा लगता है, इसलिए तो शरीर ही हमें जीव लगता है। और हम इतने उसमें डूब जाते हैं, इतने तादात्म्य भाव में चले जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। और आपने पता नहीं, आपने एक मूवी थी पहले, बच्चे भी देखते थे, हमने भी देखी है ना। आप सीरियल वगैरह देखते होंगे, है ना जी। तो अब सीरियल में आप बहुत चीज़ें देखते हो, लेकिन कुछ पल्ले पड़ता है क्या,
कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता। वही सास कैसे बोल रही है बहू को, टेक्निक लेते हैं, टेक्निक कि कैसे बोलना है ना, कैसे किसको जवाब देना है, ये तो टेक्निक ले लेते हो, लेकिन ये नहीं लेते कि इसमें हमें ज्ञान क्या मिलता। अरे तुम सास बहू की लड़ाइयाँ देखते हो तो इसमें ये तो पता होना चाहिए कि देखो सास ने क्या बोला तो बहू को कैसे दुख हुआ। ये नहीं देखते तुम, ये देखते हो कि कैसे बहू को खरी खोटी सुनाई जाए, कैसे अपने पति को दबाया जाए। या पति भी अगर कोई सीरियल देखते हैं ना तो वो भी यही चीज़ देख रहे होते हैं कि कैसे पत्नी को चुप कराने का एक ट्रिक मिल जाए। तो जो भी चीज़ हम देखते हैं उसमें कुछ ना कुछ सार जरूर मिलता है। और वो जो लड़ाई देखते हो ना उसमें एक सार ये मिलता है कि आप किस किस तरीके से लड़ते हो, वो आपकी हकीकत दिखा रहे होते हैं उसमें, किसमें, उस सीरियल के अंदर, कि आप इस तरीके से लड़ते हो जीवन में और आप बोलते हो कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो एक मूवी थी बच्चों के लिए बनाई गई थी, मोगली, देखा है ना मोगली? हाँ, तो मोगली तो एक वो मूवी है, उसमें एक आपने सीन देखा होगा कि जब मोगली बचपन से लेकर के बड़े होने तक कहाँ रहा, जंगल में रहा, और उसको पालने वाले कौन कौन थे? हैं? हाँ, वो पाल रहे थे। तो उनके साथ रहते रहते वो खुद को भी जानवर मानने लग गया था, जानवरों की भाषा समझने लग गया था, जानवरों से बात करने लग गया था। लेकिन एक बार भालू ने सोचा कि इसको इसकी असली जगह दिखानी पड़ेगी। तो भालू ने उसको लेकर के इंसानों की बस्ती में ले गया, दूर से दिखाया कि तू हम में से एक नहीं है, तू किन में से एक है, इनमें से एक है। जब मोगली ने देखा तो फिर क्या किया उसने, समझा कि मैं क्या नहीं हूँ, मैं जानवर नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, इंसान हूँ। और हमारे साथ ऐसा ही होता है, जैसे वो रहते रहते अपने आप को जानवर मानने लग गया, ऐसे ही हम शरीर में रहते रहते अपने आप को शरीर मानने लग जाते हैं। तो देखो इस मूवी से भी कितना ज्ञान मिला है, नहीं मिला, कि मोगली को भी पता चला कि वो हकीकत में क्या है, इंसान है। तो अपने बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, हम जो माने चले जा रहे हैं माने चले जा रहे हैं, जानवर मान रहे हैं तो जानवर है, इंसान मान रहे हैं तो इंसान है। अब ये नहीं पता कि हम इंसान मान रहे हैं तो इंसान भी है या नहीं है, क्योंकि मान्यताएं जल्दी जल्दी खंडित हो जाती है। मान्यताओं को खंडित करने वाला कोई ना कोई व्यक्ति आ ही जाता है। तो इस आवरण को जितना हम हटाते चले जाएंगे उतना ही हमारा ज्ञान का प्रकाश फैलता चला जाएगा। और नंदी सूत्र में बताते हैं कि जीव के शरीर से ज्ञान क्या होता है, ज्ञान निकलता है, किसी विशेष अंग से ज्ञान निकलता है, अवधि ज्ञानी के किसी विशेष अंग से ज्ञान निकलता है। अब देखिए जब वो ज्ञान निकल रहा है, देखिए जब कहते हैं कि केवल ज्ञान होता है तो पूरा शरीर क्या होने लगता है, पूरा शरीर जगमगाने लगता है, हर एक अंग से रोशनी निकलने लगती है। केवल ज्ञानी का, ये केवल ज्ञानी का ज्ञान बताया जा रहा है कि हर अंग से फिर ज्ञान प्रकाशित होता है। और वो कब निकलता है, जब वो आवरण हट जाता है, तब जा कर के वो ज्ञान की रोशनी निकलती है। हमारे ऊपर पर्दा चढ़ा हुआ है, इसलिए हमें खुद के ज्ञान का पता नहीं है। अगर हम अनेकांत दृष्टि से विचार करें तो देखिए जब जीव को केवल ज्ञान होता है तो अज्ञेय भी क्या बन जाता है, ज्ञेय बन जाता है। जिसको जाना नहीं जा सकता उसको भी वो जान जाते हैं। अब आत्मा को हम लोग छद्मस्त हैं, छद्मस्त आत्मा को नहीं देख सकते, नहीं जान सकते, लेकिन जो केवली होते हैं वो उसको देख भी सकते हैं और जान भी सकते हैं। और देखिए जो केवली होते हैं वो पूर्ण सत्य बता नहीं सकते हैं। क्यों नहीं सकते हैं? क्योंकि सत्य जो है शब्द से परे है, शब्दों से परे। शब्द की सीमा है लेकिन सत्य असीम है, जिसकी कोई सीमा नहीं। तो
तीर्थंकर या केवली ना पहले पूरा मतलब शास्त्रों के अंदर ना ही पूर्ण सत्य है, ना ही कभी भविष्य में दे पाएंगे। अनेकांत दृष्टि है, अनेकांत दृष्टि से देखें तो, क्योंकि शब्द क्या है, शब्दों की सीमा है। आप देखो, आप समझो, इस बात से समझना कि जब आपके भीतर भाव उमड़ने लगते हैं, जब आप आनंदित होते हैं, तो आप क्या वो पूर्ण बात, वो पूरी भावनाएं व्यक्त कर पाते हो? नहीं कर पाते ना। अगर किसी गूंगे को गुड़ खिला दिया जाए और पूछा जाए कि गुड़ बताओ उसका स्वाद कैसा है, तो वो बता पाएगा? नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसके पास शब्द ही नहीं है। और देखिए, जिसके पास शब्द है वो भी अपनी पूरी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाता है। तो केवली इतने ज्ञानवान होते हैं, लेकिन वो भी क्योंकि शब्द गिने चुने, अगर परमात्मा अलग से शब्द कह देंगे तो उसको भी समझाने के लिए उनको नया शब्द ढूंढना पड़ेगा, और जो शब्द पहले से ही बने हुए हैं उन शब्दों से तो वो समझा ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं समझा पाएंगे? क्योंकि वो नया शब्द दे रहे हैं। और इंसान क्या करता है? नए नए शब्द बनाता रहता है। तो उन्हीं के अनुसार परमात्मा क्या करते हैं? उन्हीं के अनुसार, उन्हीं की भाषा में, उन्हीं के शब्दों में सत्य को समझाने का प्रयास करते हैं और रास्ता देते हैं कि ये रास्ता है, इस रास्ते से जाओगे तो तुम्हें जीव का होना ना होना सब क्या हो जाएगा? सब ज्ञात हो जाएगा। परमात्मा का शास्त्र जो है वो इशारा मात्र है। क्या है? इशारा मात्र है। पूर्ण मान करके मत बैठ जाना। परमात्मा ने इशारा दे दिया है कि यहाँ से बोलो वहाँ तक जाना है, तो उसी के आधार पे चलना है। और जब हम उसके आधार पे चलेंगे तो अपने आप पता चलेगा कि हम सही रास्ते जा रहे हैं, क्योंकि अनुभव होने लगेगा। और अनुभव जितना बढ़ता चला जाएगा, आवरण जितना हटता चला जाएगा, हम जीव को जानते चले जाएंगे। विवेक बुद्धि जगती चली जाएगी, और विवेक बुद्धि जितनी जगती चली जाएगी, बुद्धि जितनी निर्मल होती चली जाएगी, हमें अपनी आत्मा का ज्ञान होता चला जाएगा। फिर आगे कहा था, भेद इनका जानकर संयोग इनका हो अलग, भेद का विज्ञान करता कर्म बंधन से अलग। इन दोनों के मेल से ही तो हम संसार में हैं। अगर इन दोनों का भेद हो जाए, ये दोनों अलग हो जाए, कौन कौन? शरीर और आत्मा, तो जैसे ही शरीर खत्म हुआ तो आत्मा कहाँ पहुँच जाएगी? मोक्ष में पहुँच जाएगी, मुक्ति में पहुँच जाएगी। लेकिन हम शरीर को क्या करते रहते हैं? शरीर को बनाते रहते हैं। किसके कारण से? कर्मों के कारण से, क्योंकि कर्मों के कारण ही तो शरीर है, और शरीर जब तक है तब तक मोक्ष नहीं है, तब तक आप उसे जान ही नहीं सकते। सिर्फ मान सकते हो, जान नहीं सकते। और जिस दिन ये भेद विज्ञान हो गया, उस दिन एक नया रास्ता खुलता है। इसे कहते हैं अनेकांतवाद, कि जीव को भी जानो और अजीव को भी जानो। और जब तुम इनको जान जाओगे, देखिए परमात्मा यहाँ पे एक शब्द बोल रहे, जानो, मानो। मानने का शब्द यूज नहीं कर रहे, जानो। अगर इनको जानोगे तो क्या हो जाओगे? क्या हो जाओगे? इस संसार से मुक्त होने का तुम्हें रास्ता मिल जाएगा, और तुम्हें मुक्त होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो इनका भेद विज्ञान जानना है। तो समय हो गया है। वीर प्रभु के अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तरायण में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। जीव अजीव का भेद बताओ, एक चित हो सुनना, संयम का सम्यक आराधन इसे जान कर करना,
जीव अजीव के अवबोधन से सम्यक ज्ञान बढ़ा लो, जीवन धन्य बना लो जीवन। और जब तक जीव और अजीव का पूर्ण ज्ञान नहीं हो जाता तब तक संयम भी पूर्ण पालन नहीं हो सकता। संयम पूर्ण तब होता है जब हमें इनका पूर्ण ज्ञान हो जाता है, और जब पूर्ण हो जाता है तो फिर क्या होता है? हाँ, मुक्ति में जाते हैं फिर तो, क्योंकि ज्ञान हो गया है, हमें समस्त चीज़ों का ज्ञान हो गया, तो फिर तो शेष मुक्ति ही बचती है। तो इसको संयम का पूर्ण होने का मतलब है मुक्ति मिल जाना। तो ये संयम तभी पूर्ण है जब हमें जीव और अजीव का ज्ञान होता है। संयम लेना भी तभी सार्थक है जब हमें जीव और अजीव का ज्ञान होता है। और परमात्मा कह रहे हैं कि इनके ज्ञान से अपना सम्यक ज्ञान पुष्ट क्या कर लो, पुष्ट कर लो। तुम्हारा ज्ञान क्या हो जाएगा? सम्यक ज्ञान हो जाएगा, अच्छा ज्ञान बन जाएगा। तो ज़्यादा समय ना लेता हुआ इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति, ओम शांति। आगम विरुद्ध कुछ कहा गया हो तो तस्मिच्छामि दुक्कड़म। और आप सभी ने मुझे बड़े प्रेम के साथ सुना, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। भगवान महावीर स्वामी की। अभी आप श्रुतदेव की आराधना जितने भी जो भी आए, दिगंबराचार्य संत रतन मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज की, मंदिर मार्ग आचार्य पद्म भूषण पूज्य श्री रतन सुंदर सुरीश्वर जी महाराज की, स्थानक वासी आचार्य सम्राट ध्यान योगी पूज्य श्री सिंह मुनि जी महाराज की, तेरह पंथाचार्य महातपस्वी पूज्य श्री महाश्रवण जी महाराज की, दुनिया के सभी महापुरुषों की, जैन धर्म की, विश्व धर्म, नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्यन नमो अज्जन नमो सब सौनंग येसु पंच नमोकारो सब पापनाश मंगलानंचे सभ्य सिंह पड़ मंग हवि मंगलम श्री चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केलि प्रणतो धमो मंगलम चत्तारि लोकतुमा अरिहंता लोकतुमा सिद्धा लोकतुमा साहु लोकतुमा केलि प्रणतो धमो लोकतुमा चत्तारि शरणं पहुंचामि अरिहंते शरणं पहुंचामि सिद्धे शरणं पहुंचामि साहु शरणं पहुंचामि केलि प्रणतं धम्मं शरणं पहुंचामि। अरिहंता जी का शरणा, सिद्धा जी का शरणा, साधु जी का शरणा, निपणतो दया धर्म का सरना, चार सरना, दुख करना, सुख करना, मंगल करना,